वो झूठ साच बोल करके किसानों को बलगनाना चाहते हैं। अब की बार किसान आर पार की लड़ाई लड़ेगा। स्वागत है कमलेश जी आपका एनडीटीवी भारत में। नमस्कार। हम आपसे चाहेंगे कि आप सिलसिलेवार किसान कहाँ पर अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है सरकार को लेकर के। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब से हमारे भारतवर्ष के अंदर, हमारे देश के अंदर केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है, तब से लेकर के आज तक सबसे ज़्यादा ठगा गया है किसान। किसान हर मुद्दे पे ठगा जाता है। जब चुनाव आता है तो ये नेता बड़े बड़ी झूठी सांची हर किसान को बाप दादा देवता अन्न देवता सब कुछ बना देते हैं। आज हमारा किसान दर दर ठोकरे खा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे किसानों का जितना बड़ा आंदोलन हुआ है और छिड़ा है भी आगे बढ़ता जा रहा है, डेट पे डेट बढ़ता चला जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि हमारी लड़ाई एमएसपी पे, एमएसपी से नीचे कभी आपने खरीद नहीं हुई। कि क्या इतना बड़ा अंतर आपने कभी किसी केंद्र सरकार या किसी दूसरी सरकारों में देखा है? 9 से 10 रुपये, 900 रुपये से 1000 रुपये तक रेट एमएसपी से नीचे खरीद हो रही। डीजल का रेट कितना बढ़ गया है, कोई उसके ऊपर रोकथाम नहीं है। और जो हमारी बड़ी मंडियां थी कॉर्पोरेट के हाथ, उनको खत्म किया जा रहा है। किसान किससे कहने जाएगा? किसान अपनी छोटी बड़ी जो भी समस्याएं थी उसको एसडीएम से लेकर के कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाता था, उसको भी खत्म कर दिया है। अब किसान किससे कहने जाएगा? अब की बार आर पार का मूड बना लिया है किसान। अब जो भी होगा केंद्र सरकार से लड़ने के लिए किसान अन्न देवता निकल चुका है। अब की बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। मोदी जी मन की बात करते हैं, अपनी मन की बात, किसान की मन की बात तो नहीं करते हैं। अगर किसान की मन की बात करते होते तो अन्नदाता आज रोड पे है, गली गली लाठी खा रहा है, उसकी बात ना सुनते। एक हफ्ते के ऊपर हो गया है, इतना आंदोलन चल रहा है किसानों का। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हर जगह से किसान दौड़ रहा है, उनकी बात सुनने वाले नहीं। जब 11% धान के ऊपर हमारी लागत लगती है और उसको हम 1000 में बेचेंगे तो हमारी कितनी आज बढ़ जाएगी, आप भी देख सकते हैं। हम एमएसपी आपने अगर घोषित की है तो एमएसपी के ऊपर खरीद करिए। अब आप एमएसपी का कानून बनाइए, उससे नीचे कोई भी चीज खरीद होगी उसके ऊपर सजा का प्रावधान बनाइए। देखिए किसान की आय दुगनी हो जाएगी। जब तक हमारे देश में एमएसपी पे कानून नहीं बढ़ेगा कुछ नहीं हो सकता किसानों के साथ। ये एक छलावा है। और जितना हमने देखा है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, हमें नहीं लगता इन्होंने कोई अच्छी या सही बात कही है। तो किसान विश्वास करे। अब एकदम किसान परेशान हो चुका है। अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जो देखा जाएगा, जो किसान चाहेंगे वही होगा। अमित शाह जी ने तो आश्वासन दिया है कि हम किसानों से वार्ता करेंगे। देखिए, आश्वासन जब से हम मांग किए, जब से ये 3 सूत्री अध्यादेश आया है, हम आश्वासन पे ही जी रहे हैं। हमको हर बार आश्वासन ही दिया जाता है। क्या किसान अपनी बात नहीं कह सकता है? किसान दिल्ली नहीं जा सकता है या अपनी मांग नहीं कह सकता है? अगर आप गृह मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, अगर उनको वार्ता करनी है, किसानों के बीच में आए, बैठे और वार्ता करें। क्या इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं बने? या इससे पहले किसान प्रधानमंत्री से मिलने नहीं जाते थे? या हमारे देश के अन्नदाता के बीच में ये नेता नहीं जाते थे? ये जब चुनाव आता है तो ये किसान को बाप भी बनाते हैं, अन्नदाता भी बनाते हैं और देवता भी बनाते हैं। और वही किसान आज जब अपनी मांग कह रहा है, अपनी मांग उठाना चाह रहा है, तो उसी के ऊपर लठ बरसाए जा रहे हैं, पानी की बौछारें चलाई जा रही। इस किस देश का कानून है? किस देश में ये लिखा हुआ है कि किसानों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए? ये भी कहा जा रहा है कि किसानों के आंदोलन में कुछ गुंडे आ गए हैं, जो यूनियनें हैं उसमें कुछ गुंडे चल रहे हैं। देखिए, ये तो सरकार किसानों को बलगलाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दे पे फेल हो रही है। किसान और जवान और सभी लोगों को ठगने का काम कर रही है। इसका कोई मैटर नहीं है। अगर उनको लगता है तो बीच में आए, बात करें, वार्ता करें। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी किसान मेंबर हैं, सभी देवता मिलने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं? उनको बीच में आना चाहिए, सुनना चाहिए, बात करनी चाहिए। वो बात कहाँ कर रहे हैं? वो तो खाली बलगला रहे हैं। वो झूठ साच बोल करके किसानों को बलगलाना चाहते हैं। अब की बार किसान आर पार की लड़ाई लड़ेगा, जो होगा वो देखा जाएगा। अगर हम वोट दे सकते हैं, अगर हम सरकार बना सकते हैं, तो हम सरकार से लड़ भी सकते हैं और लड़ना भी जानता है किसान।
उत्तर प्रदेश में क्या मूड देख रहे हैं? आखिर क्या क्या ऐसी बड़ी वजह हैं कि जिससे किसान नाराज हैं? सिलसिलेवार बताइएगा कि कोई पहली बार अगर हुआ होता, रेट नहीं हुआ होता, ये धान का जो इतना रेट कम मिल रहा है, अगर ये फर्स्ट टाइम होता, लेकिन बीच बीच में कई झटके किसानों को लग चुके हैं, उस पर क्या कहना है आपका? उत्तर प्रदेश का किसान इतना ठगा महसूस कर रहा है कि कभी जीवन में ऐसी कोई सरकार नहीं आई। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, डीजल के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। खाद की देखे हैं आपने, किसानों को बलगलाने के लिए 5 किलो यूरिया कम कर दी गई और 50 रुपये बढ़ा दिया गया। अब आप सोच ले किसान की कैसे आय बढ़ेगी। जो भी सिंच की व्यवस्था है, नहरों में पानी पहुंच नहीं रहा है। किसानों की बात कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज केंद्र सरकार से लड़ाई, किसानों की सीधी केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ रहा है किसान। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई भी किसान या राजनीतिक संगठन किसी भी अधिकारी से अपना ज्ञापन देता है तो कोई उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं। छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक जितना भी व्यापारी वो भी परेशान और किसान वो भी परेशान है। इन सभी समस्याओं को लेकर के हम लोग अब की बार पूरा आंदोलन तैयार है और लड़ाई लड़ेंगे और आर पार केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कोई तिथि निर्धारित की है, तारीख आपने सुनिश्चित की है आंदोलन की? तारीख हमें क्या सुनिश्चित करनी है, तारीख तो केंद्र सरकार देगी। इन्होंने तो पूरी ताकत अपनी लगा ली है, इन्होंने पूरी राजनीति कर ली, दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। कहाँ रोक पाई किसानों को? ये किसान है, ये अन्नदाता है। अब की बार आर पार 6 महीने के राशन पानी के साथ किसान निकला हुआ है और अब की बार आर पार की लड़ाई लड़नी है। डेट खुद बताएंगे, इनको सुनना होगा, नहीं तो फिर जंतर मंतर पे बैठेंगे हम लोग। जब किसान देश का अन्नदाता, अभी तो बड़े बड़े लोग बीच में आ रहे हैं, सभी प्रदेशों के प्रांत के लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। एक एक घर, एक एक चप्पा दिल्ली भर जाएगी और इनको खुद पता चल जाएगा सरकार को क्या कर सकता है किसान। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।